Find the number of coins of 1.5 centimeter diameter and 0.2 centimeter thickness to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. ओके, तो मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं. ये तो नहीं पता कितने कॉइन्स हैं, हो सकता है 100 कॉइन्स हों, 200 कॉइन्स हों, 10 कॉइन्स हों, इसका कोई आइडिया नहीं है हमें. कुछ कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स का डायमेंशन गिवन है. ओके, मैं आपको कुछ कॉइन्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ. तो इसमें से हर कोन का डायमेंशन क्या है? हर कोन का जो डायमीटर है वो 1.5 सेंटीमीटर है. हर कोन का डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है. एंड हर कोन की थिकनेस, हर कॉइन की थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है. थिकनेस इज़ 0.2 सेंटीमीटर. ओके, थिकनेस का मतलब ये है कि कोन की जो ये हाइट है ना, एक कोन को आप किसी को देख लो, उसकी हाइट थिकनेस है उसकी और वो 0.2 है. ओके, किसी भी एक कॉइन को देख लो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डायमीटर को. ये डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है. अगर डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1.5 सेंटीमीटर का हाफ होगी. अब ये इतने सारे कॉइन्स को मेल्ट किया गया है. ओके, बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट किया गया है और उन सारे कॉइन्स को मेल्ट करने के बाद हमें एक सिलेंडर मिला है. उस सिलेंडर के डायमेंशंस भी गिवन है. ये मैं वो सिलेंडर दिखा रहा हूँ. इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर एंड जो इसका डायमीटर है ये 4.5 सेंटीमीटर है. तो बताना ये है कि कितने कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा कि हमें ये सिलेंडर मिल जाए. तो एक बेसिक चीज़ याद रखिए, जब भी आप किसी शेप को मेल्ट करके एक नया शेप बनाते हो, तो जिस शेप को आप मेल्ट कर रहे थे, जिस ऑब्जेक्ट को आप मेल्ट कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के जो बनकर आपने तैयार किया है. ओके, तो यहाँ पर आप बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट कर रहे हो, तो इन सारे कॉइन्स का मिलकर जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम के, जो कि मेल्ट करने के बाद हमें मिला है. ओके, तो बस हम यही बेसिक चीज़ लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉइन्स इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इन सारे कॉइन्स को मेल्ट करने के बाद आपको सिलेंडर मिला है. तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ, अब कितने कॉइन्स है ये तो मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि n कॉइन्स हैं. तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमें मेल्ट करने के बाद मिला है. अब जो कॉइन का शेप है वो भी सिलेंड्रिकल है, क्योंकि कॉइन में कुछ हाइट है, कुछ रेडियस है. ओके, और ये जो बनकर तैयार हुआ है ये भी सिलेंडर है. तो मतलब फॉर्मूला हमें पाई आर स्क्वायर एच ही यूज़ करना है. तो पहले मैं कॉइन्स का वॉल्यूम पता कर लेता हूँ. पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला यूज़ करूँगा. मैं पाई को पाई लिखूँगा. कॉइन की रेडियस, तो आप देखो कॉइन की रेडियस होगी 1.5/2, क्योंकि डायमीटर 1.5 है तो रेडियस होगी 1.5/2. तो मैं 1.5/2 एंड 1.5/2 लिख दूँगा. और कॉइन की जो हाइट है वो है 0.2. ये जो थिकनेस है ना, ये कॉइन की हाइट है, मतलब ये 0.2 है. ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मैं फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो अब ये तो एक कॉइन का वॉल्यूम है, लेकिन हमारे पास n कॉइन्स हैं. तो n कॉइन्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस पूरी वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर लो. ओके, इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ भी हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच. पाई लिखते हैं, रेडियस जो है सिलेंडर की वो है 4.5/2. डायमीटर 4.5 है तो रेडियस 4.5/2 होगी. तो आप 4.5/2 को 2 बार लिखो, क्योंकि आपको रेडियस का स्क्वायर लिखना था. एंड हाइट जो है सिलेंडर की वो है 20 सेंटीमीटर. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर. ओके, चलिए कुछ कैंसिलेशंस हो रहे हैं आमने सामने. पहले मैं वो कैंसिल कर दूँ. पाई एंड पाई कैंसिल, डिनोमिनेटर में 2 और 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में 2 और 2 कैंसिल. 1.5 3 टाइम्स होता है 4.5, तो 1.5 1 टाइम्स, 1.5 3 टाइम्स, 1.5 1 टाइम्स, 1.5 3 टाइम्स. इतना आसानी से कैंसिल हो चुका है. ओके, आगे मैं इसके सिंप्लीफाई करता हूँ. मेरे पास लेफ्ट साइड में n बचा हुआ है और 0.2 है. 0.2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी 0.2 मिलेगा. राइट साइड में वी हैव 3 × 3 × 10, 3 × 3 × 10. अब आप 0.2 को भेज दो राइट साइड में, ये 0.2 यहाँ पर आ चुका है. अगर इस 0.2 का आपने डेसिमल रिमूव कर दिया तो ऊपर की तरफ एक 10 आ जाएगा. ओके, अब क्या करो, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो. 3 × 3 9, 9 × 10 × 10 ये हो जाएगा 900. इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 450 हो जाएगा. इट मीन्स 450 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा
तब आपको वो सिलेंडर मिलेगा जिसके डायमेंशंस गिवन थे। आई होप ये क्लियर है। द आंसर इज़ 450 कॉइन्स।